वॉइस का पार्ट 2 वीडियोस। अगर मॉडल से संबंधित अगर पैसिव वॉइस बनाना हो, मॉडल्स यानी कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट और आउट टू, मॉडल्स के अंतर्गत ये सब आता है। अगर इस पर आधारित अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो इसका बनाने का नियम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे प्लस मॉडल्स, जो मॉडल्स वाक्य में रहे उसको ज्यों का त्यों रख देंगे, प्लस बी प्लस भी थर्ड प्लस बाई प्लस एजेंट। वाक्य में जब भी पैसिव वॉइस बनेगा यानी मेन वर्ब भी थर्ड फॉर्म में ही रहेगा। जैसे पहला एग्जांपल है आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि इट है तो इट को सब्जेक्ट बना लेंगे, इट कैन बी डन बाय मी, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ऑब्जेक्ट इट है तो इट को सब्जेक्ट बना देंगे, मॉडल्स कैन है तो कैन ज्यों का त्यों रख देंगे, उसके बाद बी जोड़ेंगे और डू का भी थर्ड होता है डन बाय मी, आई का मी। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि दे मे विन द मैच, वे लोग मैच जीत सकते हैं, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द मैच मे बी वोन बाय देम। जो भी मॉडल्स रहे ज्यों का त्यों रख देंगे, उसके साथ बी जुड़ जाएगा, भी थर्ड बाई प्लस एजेंट। टाइप इस तरह का टाइप रहे अगर वाक्य में इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू और वर टू आए, तो इस तरह का यदि इस टाइप का अगर सेंटेंस आए, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू पर आधारित अगर सेंटेंस आए, तो इसको बनाने का नियम है, रूल है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट बना देंगे, प्लस इज टू रहे तो इज टू बी, एम टू रहे तो एम टू बी, आर टू रहे तो आर टू बी, वाज टू रहे तो वाज टू बी और वर टू रहे तो वर टू बी। उसके बाद भी थर्ड देंगे बाई प्लस एजेंट। जैसे पहला क्वेश्चन है कि सी इज टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने वाली है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले क्या कि मी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई के साथ एम वर्ब देंगे, आई एम टू बी हेल्प्ड बाई हर, सी का हर। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस रहे तो इस तरह से बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन कि दे वर टू कंप्लीट द वर्क, वे लोग इस काम को पूरा करने वाले थे, तो इसको बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करके द वर्क के साथ वाज आएगा, तो द वर्क वाज टू बी कंप्लीटेड बाई दिम, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। नेक्स्ट टाइप अगर सेंटेंस में हैज टू, हैव टू, हैड टू पर आधारित कोई सेंटेंस रहे, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने का नियम है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हैज टू रहे तो हैज टू बी, हैव टू रहे तो हैव टू बी और हैड टू रहे तो हैड टू बी, उसके बाद भी थर्ड बाई प्लस एजेंट दे देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ही हैज टू डू दिस वर्क, उसे इस काम को करना है, तो इसको बनाने के लिए ऑब्जेक्ट दिस वर्क है, यह करना है, क्या करना है, यह करना है, तो दिस वर्क सब्जेक्ट, दिस वर्क हैज टू बी डन बाय हिम, इस तरह से बना देंगे। नेक्स्ट टाइप इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य। अगर इंपरेटिव सेंटेंस पर आधारित कोई क्वेश्चन है तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस है क्या। तो इसका डेफिनेशन है कि व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस सम कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, वी यूज इंपरेटिव सेंटेंस। जब हम लोगों को कुछ आदेश, सलाह और अनुरोध को व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी ले आओ। दूसरा, टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा लो। या तीसरा, ओबे पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा मानो। और नेक्स्ट, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। तो ये सारे प्रकार के सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस, प्राय इंपरेटिव सेंटेंस का पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इंपरेटिव सेंटेंस प्राय मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, डोंट से स्टार्ट होता है, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होगा, या ऑलवेज नेवर से शुरू होता है। मेन वर्ब जैसे मान लीजिए कह दिए कि डोंट गो देयर, वहाँ जाओ, कम हियर, यहाँ आओ। इस तरह से डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, या काइंडली पोस्ट द लेटर, कृपया इस लेटर को पोस्ट कर दें, या ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमेशा गरीबों की मदद करें, या नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ ना बोले। इस तरह से देख रहे हैं कि आप इंपरेटिव सेंटेंस
को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, डोंट से स्टार्ट होगा, प्लीज काइंडली से स्टार्ट होगा या ऑलवेज नेवर से स्टार्ट। अब टाइप फर्स्ट, इसमें जो है इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो है इसको 3 भागों में बांट के बारी बारी से इसका हर एक नियम को देखते हैं। अगर वाक्य जो है कमांड या ऑर्डर आदेश सूचक हो तब इसका बनाने का नियम है कि लेट देंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस भीतर। जैसे एग्जाम्पल में कि ब्रिंग अ बुक, एक किताब लाओ, तो यह सेंटेंस ऑर्डर को दर्शा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले लेट देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या लाओ, किताब लाओ, तो लेट अ बुक बी ब्राउट, ब्रिंग का भीतर ब्राउट, इस तरह से बनाएंगे। निगेटिव में नॉट लगा देंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस भीतर, निगेटिव का रूल हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है कि डोंट प्लग द फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ो, तो इसका बन जाएगा लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड। इंपरेटिव सेंटेंस में ही टाइप सेकेंड, इस तरह का एडवाइस अगर वाक्य से सेंटेंस से सलाह का बोध हो तो इसका बनाने का नियम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे प्लस सब्जेक्ट शुड प्लस बी प्लस भीतर। जैसे पहला क्वेश्चन है ओबे पेरेंट्स, माता पिता की आज्ञा मानो, तो इसका बन जाएगा पेरेंट्स शुड बी ओबेड, माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, मानी जानी चाहिए। निगेटिव सेंटेंस का इसका रूल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दे, ऑब्जेक्ट के स्थान ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे प्लस सब शुड प्लस नॉट प्लस बी प्लस भीतर। जैसे क्वेश्चन है कि डोंट हेट द पुअर, गरीबों से नफरत मत करो, तो इसका बनाएंगे कि द पुअर शुड नॉट बी हेटेड, इसका पैसिव। इंपरेटिव सेंटेंस में टाइप थर्ड यानी रिक्वेस्ट, अनुरोध का बोध हो। इसको पहचानने का सबसे आसान नियम है कि रिक्वेस्ट में प्लीज काइंडली हमेशा जुड़ा रहेगा। इसका बनाने का नियम है कि यू आर रिक्वेस्टेड प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे पहला क्वेश्चन है कि प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, तो इसको बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, आपसे अनुरोध किया जाता है कि आपसे अनुरोध किया जाता है मेरी मदद करने के लिए, इसका हिंदी अनुवाद हो जाए। निगेटिव में बनाने का इसका नियम है यू आर रिक्वेस्टेड प्लस नॉट प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे पहला क्वेश्चन प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे परेशान न करें, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कुछ निश्चित वर्ब के साथ जो है हम लोग बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो कुछ निश्चित वर्ब के साथ बाई का प्रयोग नहीं किया जाता, इसके बजाय हम लोग जो है उसके जगह पर एट, विथ, इन, टू, ईटीसी प्रीपोजिशन इत्यादि प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यानी बाई इज नॉट यूज्ड विथ सर्टेन वर्ब्स व्हेन मेकिंग अ पैसिव वॉइस। कहता है कि बाई का प्रयोग नहीं किया जाता कुछ निश्चित वर्ब के साथ, जब पैसिव वॉइस उसका बनाना हो तो कुछ वर्ब के साथ बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके जगह पर हम लोग जो है दूसरे प्रीपोजिशन एट, विथ, इन और टू इत्यादि का प्रयोग करते हैं। जैसे सेटिस्फाइड के साथ विथ आएगा, सेटिस्फाइड विथ माने संतुष्ट होना, प्लीज्ड के साथ विथ आएगा प्रीपोजिशन, इंटरेस्टेड के साथ इन आएगा, नो के साथ टू आएगा, शॉक्ड के साथ एट आएगा और सरप्राइज के साथ एट आएगा। सेटिस्फाइड विथ माने संतुष्ट होना, प्लीज्ड विथ माने प्रसन्न होना, इंटरेस्टेड इन माने रुचि, नो माने जानना, शॉक्ड एट माने होता है आघात पहुंचना, दुख होना, और सरप्राइज्ड एट माने होता है आश्चर्यित। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि ही नोज मी, वह मुझे जानता है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ये देख रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, मी का आई हो जाएगा, आई एम, नो का भीतर नोन, नोन के साथ बाई, उसके बाद बाई का प्रयोग ना करके नोन के बाद टू देंगे और ही का हिम। इस तरह से देखते हैं कि नो के बाद, नो जब भी वाक्य सेंटेंस में आए तो नो के बाद बाई का प्रयोग न करके हम उसके साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन है उसी का प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंटेंस सेटिस्फाइड मीन्स उसने मुझे संतुष्ट किया, तो यहाँ पर जो है उसने मुझे संतुष्ट की, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सेंटेंस सेटिस्फाई माने संतुष्ट होना, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट यानी सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, तो इसका भी जो है आई वाज सेटिस्फाइड विथ हर, बाई का प्रयोग न करके फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, सेटिस्फाइड के साथ विथ आता है। तीसरा सेंटेंस कि हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, उसका व्यवहार जो है मुझे बहुत दुख पहुंचाया, आघात हुआ, तो यानी जो है ये भी देख रहे हैं कि सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है,
तो इसका बनेगा आई वाज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। शॉक्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, एट ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इफ अ प्रीपोजिशन और एन एडवर्ब इज यूज्ड विथ अ वर्ब टू कन्वे अ स्पेसिफिक मीनिंग, इट शुड नॉट बी रिमूव्ड व्हाइल मेकिंग अ पैसिव वॉइस। अगर कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब का प्रयोग किसी वर्ब के साथ किया जाता है विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए, तो यह जो है जब भी पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो इसको हटाया नहीं जाना चाहिए। जैसे अगर जैसे पहला सेंटेंस है कि ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स, तो लुक आफ्टर का अर्थ होता है यहाँ पर देखभाल करना। ऐसे तो अलग अलग करेंगे तो इसका अर्थ होगा लुक माने देखना, आफ्टर माने के बाद, लेकिन लुक आफ्टर जो है फ्रेज है, इसके साथ जो है ये दोनों मिलकर लुक और आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल करना। अब जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्रीपोजिशन को कभी हटाएंगे नहीं। प्रीपोजिशन वर्ब के बाद जो है प्रीपोजिशन ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स, यह वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस सब्जेक्ट, तो इसको बनेगा हिज पेरेंट्स आर लुक्ड आफ्टर बाय हिम, यानी लुक्ड के बाद प्रीपोजिशन ज्यों के त्यों रहेगा। जैसे एक्टिव वॉइस में वर्ब रहे, प्रीपोजिशन रहे, ऑब्जेक्ट रहे, तो पैसिव वॉइस में हमेशा पैसिव वॉइस में भी थर्ड आएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन देंगे, प्रीपोजिशन को हटाएंगे नहीं, और बाई प्लस एजेंट ज्यों का त्यों रख देंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई प्रीपोजिशन या कोई वर्ब किसी वर्ब के साथ आता है कुछ विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए, तो इस प्रीपोजिशन को हटाएंगे नहीं। जब भी पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो इस प्रीपोजिशन को कभी हटाया जाना नहीं चाहिए। जैसे इसी प्रकार का दूसरा सेंटेंस है, यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। तुम्हें गरीब लोगों को उपेक्षा की दृष्टि से, है ना, तुम्हें गरीब लोगों को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि लुक डाउन अपॉन फ्रेज का इस्तेमाल किया, लुक के बाद जो है प्रीपोजिशन अपॉन, इसको कभी हटाएंगे हम लोग नहीं। डाउन एडवर्ब है तो इस तरह से हम इसको हटाएंगे नहीं, एक साथ ही रखेंगे। इसका बन जाएगा द पुअर शुड नॉट बी लुक्ड डाउन अपॉन बाय यू। मॉडल से मॉडल के साथ हमेशा बी आता है पैसिव वॉइस में, तो गरीब लोगों को उपेक्षा की दृष्टि से तुम्हारे द्वारा नहीं देखा जाना चाहिए, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। हम लोग कभी भी जो है वर्ब के बाद जो प्रीपोजिशन एडवर्ब है उसको हटाएंगे नहीं, क्योंकि इसका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे तीसरा सेंटेंस है कि द सिटी एसपी लुक्ड इनटू द केस। सिटी एसपी ने इस केस की जांच पड़ताल की। अब लुक्ड इनटू, तो ये देख रहे हैं कि सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा द केस वाज लुक्ड इनटू बाय द सिटी एसपी। वर्ब के बाद प्रीपोजिशन जो है उसको हटाएंगे नहीं। हु से संबंधित पैसिव वॉइस, यानी जो है जब भी अगर हु पर आधारित अगर पैसिव वॉइस है तो इस तरह से बनाएंगे। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का वह वाक्य है तो इसका बनाने का हु का बाय हुम हो जाएगा, प्लस ईजेमार ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस भी थर्ड देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हु हेल्प्स यू, कौन तुम्हारी मदद करता है, तो हु को बना देंगे बाय हुम, उसके बाद ईजेमार, तो यू के अनुसार आर देंगे, यू हेल्प्ड, किसके द्वारा तुम्हारी मदद की जाती है, इसका हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रहे तो उसको बनाएंगे, उसका रूल है कि हु का बाय हुम करेंगे, ईजेमार ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस भी थर्ड। तो इसका जैसे एक सेंटेंस है कि हु इज हेल्पिंग यू, कौन तुम्हारी मदद कर रहा है, तो इसका पैसिव वॉइस अगर बनाना हो तो हु का बाय हुम करेंगे, बाय हुम आर यू बीइंग हेल्प्ड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हु से आधारित क्वेश्चन टेंस आया हो तो इसको बाय हुम, उसी तरह से हु का बाय हुम करेंगे, प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भीतर। जैसे हु हैज हेल्प्ड यू, कौन तुम्हारी मदद किया है, तो इसको बनाएंगे हु का बाय हुम और यू को ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेंगे तो हैव आएगा, बाय हुम हैव यू बीन हेल्प्ड इसका। और पास्ट इंडिफिनिट उसी तरह से इसका रूल हो जाएगा, हु पर आए तो बाय हुम उसको बनाएंगे, प्लस वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस भी थर्ड। जैसे हु हेल्प्ड यू, कौन तुम्हारी मदद किया था, तो इसका बन जाएगा बाय हुम वर यू हेल्प्ड। और कुछ जो है अगर हु पर ना आके हुम पर आए तो हुम डिड यू लाफ्ड एट, तो इसका हुम का हु कर देंगे, हु वाज लाफ्ड एट
बाई यू। अगर व्हाट पर आए तो व्हाट डज शी ईट, वह क्या खाती है, तो इसका पैसिव वॉइस बना देंगे व्हाट इज ईटन बाई हर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कभी कभी जो है वाक्य में दो गो ऑब्जेक्ट आ जाता है, पता नहीं चलता है कि किसको सब्जेक्ट बनाया जाए। तो यदि इस प्रकार का जो है, यदि एक्टिव वॉइस यहाँ सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो पैसिव वॉइस इस प्रकार बदला जाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अर्थ है कि कोई व्यक्ति रहे, मी हिम हर ये सब है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अर्थ है कि कोई वस्तु रहे, बुक पेन लेटर इटीसी। अब जैसे पहला एग्जांपल है सी गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दी। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, मी और अ पेन। मी जो है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ पेन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अक्सर यदि पैसिव वॉइस बनाना हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हम लोग जो है सब्जेक्ट बनाते हैं। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो वर्ब के साथ कुछ प्रीपोजिशन देना पड़ेगा। जैसे गिव के साथ टू आता है तो टू का प्रयोग करेंगे। जैसे पहला है कि इसको सी गेव मी अ पेन, तो इसका पैसिव वॉइस पहले बनाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के सहारे। तो यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी आई वाज गिवन अ पेन बाई हर, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। यानी जब भी पैसिव वॉइस बनाए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग अक्सर सब्जेक्ट बनाते हैं। तो आई वाज गिवन और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो के त्यों रख देंगे अब बाई हर। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ला रहे हैं, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ला रहे हैं तो इसका बन जाएगा पैसिव वॉइस अ पेन वाज गिवन टू मी बाई हर। गिव के साथ टू आता है तो टू का प्रयोग देना पड़ेगा। अब सेकेंड सेंटेंस कि हर हस्बैंड बाउट हर एन ईयरिंग, उसके पति जो है उसके लिए एक ईयरिंग खरीदे। तो यहाँ पर जो है इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हर है तो हर को हम लोग ले आते हैं सब्जेक्ट के रूप में। सी वाज बाउट एन ईयरिंग बाई हर हस्बैंड, ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, इस चलते वाज वर्ब का प्रयोग किया गया। अगर इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं तो एन ईयरिंग वाज बाउट फॉर हर बाई हर हस्बैंड, यानी ईयरिंग उसके लिए खरीदा गया उसके पति के द्वारा।